अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ज़राअत के शोबे का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि वी आर एन एग्री बेस्ड इकोनॉमी, तो जाहिर है कि ये हमारी मईशत का एक अहम सतून है। बदकिस्मती से कह लीजिए या एक तासुर कह लीजिए, वो ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के लिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि सनतों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़राअत पर कम दिया जाता है। मगर इस तासुर को ज़ायल करने के लिए हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म ने सितंबर 2015 में किसान पैकेज मुतारफ कराया, और ये 341 अरब का पैकेज, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि किसानों को मुल्क भर में रिलीफ दिया जा सके। अब इस पैकेज के बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जिस पर बड़ी बहस भी हो चुकी है, और आप सबके इल्म में भी होगा कि कुछ अगर मैं मेंशन कर दूं तो वो ये था कि सब्सिडी दी जानी थी ऑल ओवर अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें फर्टिलाइजर्स पर दी जानी थी, ट्यूबवेल्स के ऊपर दी जानी थी। इसके अलावा जो किसानों के लिए कर्जे हासिल करने का तरीकाकार था वो भी बड़ा आसान करना था। साथ में कैश ग्रांट्स का भी जिक्र किया गया था कि कपास और चावल के खेत जो हैं, जो बारिश से या सैलाबी सिचुएशन की वजह से अगर ख़राब हो जाते हैं तो 5,000 रुपये फ़ी एकड़ जो है वो ये कैश ग्रांट भी दी जानी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसी रिलीफ पैकेज के नुकात हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, अगर हम एग्री बेस्ड इकोनॉमी हैं और रिलीफ पैकेज भी दिया गया है, तो भी अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का भी जायजा ले लें तो हमें ये समझ में आता है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड, एक नेगेटिव ट्रेंड हमें नजर आया एग्रीकल्चर में, जो कि नहीं आना चाहिए था। बहरहाल आज इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कई हल्के ये भी कहते हैं कि ये किसान पैकेज मंजूर नज़र लोगों के लिए है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ पंजाब तक महदूद है। लेकिन अभी तक इस 1.5 साल के अरसे में हमने ये भी देखा कि किसी किस्म का कोई अदादो शुमार जो है वो सामने नहीं आए कि आया कितने लोग मुस्तफीद से हुए या कितने किसान मुस्तफीद हुए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। 34300960 पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ भी कराती चलूँ। डॉक्टर अंजुम अली हैं हमारे साथ, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर लाहौर स्टूडियोज। उनके साथ तशरीफ फरमा है खालिद महमूद खोखर साहब, जो कि मरकजी सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। आपका भी शुक्रिया। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फयाज चौहान साहब ने। थैंक यू सो मच फयाज साहब, आपका भी। लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टर जनरल। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, जो 1.5 साल का अरसा जब गुजर गया तो कितने किसान हम कह सकते हैं, कोई आदाद शुमार, किसी किस्म के कोई स्टेटिस्टिक्स जो आप लोगों के पास मौजूद हो कि जिससे किसान मुस्तफीद हुए हों इस किसान पैकेज से? देखिए जी, शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बुनियादी तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज है वो 341 बिलियन का पैकेज था, और इसमें 100 बिलियन रुपया तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर इंक्रीज आई थी। उसके बाद 500 रुपया डीएपी के अंदर सब्सिडी थी। ठीक है। इसके बाद बहुत सारी टैक्स डिविजन्स थी जो इंपोर्ट की मद में फार्मर्स को दी गई और कंज्यूमर को दी गई, जिसमें डेयरी और डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर की है। इसके अलावा एक रिलीफ पैकेज था फॉर राइस एंड कॉटन ग्रोअर्स, राइट, जो 5,000 रुपये फी कस उन लोगों का जिनको कपास खराब हुई थी या कपास की पैदावार कम हुई थी, राइस की कम हुई थी। बिल्कुल। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पैकेज आया, और ये सारे इसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम थी। इसके बाद अगर आप देखें तो इसी पैकेज की कंटिन्यूटी में एक चीज में से पंजाब का पैकेज आया। पंजाब के अंदर इसमें 100 अरब रुपए का पैकेज इस वक्त चल रहा है। इसमें डीएपी की सब्सिडी के साथ साथ यूरिया की सब्सिडी कंटिन्यू की गई, और ये सब्सिडी पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवेलेबल है। इसमें डीएपी की कीमत जो पहले पिछले साल को 4,000 के क्रॉस कर गई थी, आज ये 2400 से कम पे मार्केट में वाफर दस्तयाब है। यूरिया के ऊपर हुकूमत ने इस सब्सिडी का तो आप मेंशन कर रहे हैं, आप नुकात मुझे बता रहे हैं कि इस पैकेज ने क्या क्या रिलीफ देने थे। मैंने आपसे ये फरमाया कि 1.5 साल के अरसे में आप ये बता सकते हैं हमें कि कितने किसान या कितनी परसेंटेज जो है वो इससे फायदा उठा चुके हैं इस पैकेज से? देखिए जी, इस वक्त मैंने फर्टिलाइजर की बात की कि फर्टिलाइजर में कोई ऐसा फार्मर जिसने इस साल 1,66,00,000 एकड़ पे गंदम काश्त हुई है, उसने 2-3 एडवर्स एनवायरनमेंट भी फेस किए हैं। इन एडवर्स कंडीशन के बावजूद इस वक्त गंदम के अंदर मैक्सिमम पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा डीएपी इस्तेमाल हुई है। 12 लाख टन डीएपी डेफिनेटली फार्मर्स ने, हर फार्मर ने इस्तेमाल की। और इस वक्त जो हमारी ऑफ टेक है जो यूरिया की है, वो भी रिकॉर्ड इस वक्त ऑफ टेक है। और इसी बुनियाद के ऊपर आपके इल्म में होगा कि जो 55 बिलियन रुपए का पैकेज यूरिया और डीएपी में दिया गया था वो एग्जॉस्ट हो गया, और चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसके ऊपर एडिशनल एक बेनिफिट दिया, और जिसमें कैश सब्सिडी की मद में 17 बिलियन और अनाउंस हुआ है।
इसके अलावा मैं अर्ज करता चलूं कि इसका मतलब ये मैं समझूं कि आप जो ये फरमाने, जाहिर है कि कोई फिगर आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन ये कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब चीजें सही हैं, मतलब वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है कि मैं उसी की कंटिन्यूटी में बात करूंगा कि यूरिया की, डीजल प्राइसेस की, इलेक्ट्रिसिटी की, जीएसटी की मद में कम होने की, पेस्टिसाइड की कीमतें रिड्यूस होने की सूरत में, मशीनरी की कीमत रिड्यूस होने की सूरत में फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, कम हुई है, सॉरी, क्योंकि आई एम कन्वीनर ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमेटी एज वेल। ओके, फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अच्छा। अगर आप इस साल गन्ने की बात करें तो पंजाब के अंदर 4 करोड़ 80 लाख टन गन्ने की पैदावार आ रही है। पंजाब के अंदर इस वक्त 5 मिलियन टन से ज्यादा मक्की की पैदावार आ रही है। पंजाब में इस साल वी आर इनिशियली इंशाल्लाह क्रॉसिंग 20 मिलियन टन। सो व्हिच मींस के 2017-2018 का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें बड़े जबरदस्त पॉजिटिव हम ट्रेंड्स देखेंगे रादर देन नेगेटिव। पिछली फिगर्स में सिर्फ कॉटन के अलावा किसी और के अंदर डाउनफॉल नहीं था। ओके, सो कॉटन में फिर फरमाइएगा, कॉटन में इस साल क्या हम एक्सपेक्ट करें? हाँ जी, पिछले साल जो कॉटन की पैदावार थी वो पंजाब पाकिस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर 20 से 25% डाउन हुई थी। आज की तारीख में पिछले साल पंजाब के अंदर सोइंग थी 43,88,000 एकड़। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपके साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब एक मिनट, लेट मी रोप इन द रेस्ट ऑफ द गेस्ट। आपने अच्छी तरह से बता दिया और आई एम श्योर कि मेरे दोनों मेहमानों ने भी सुन लिया होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। खालिद महमूद खोखर साहब जो कि मरकजी सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है कि वो जो रिलीफ के पैकेज है, उनकी जो फंड्स रिलीज होते हैं वो एग्जॉस्ट हो गए कि एडिशनल जो हैं वो दिए गए हैं, और आप लोगों के बयान ऐसे आते हैं जिसमें यह है कि स्मॉल फार्मर्स को कुछ नहीं दिया जा रहा, मंजूर नजर लोगों को दिया जा रहा है, करप्शन है। सो ये सब क्या माजरा है खालिद साहब? देखें जी, अभी मोहतरम अंजुम भुट्टो साहब बात कर रहे थे सब्सिडी की फर्टिलाइजर पे, राइट। तो उसके लिए मैं अर्ज करूं आपको, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। 2009-10 में हमें डीएपी पे जो सब्सिडी थी वो 2200 रुपए पर बैग थी और टैक्स 0 था। ठीक है। आज हमें डीएपी पे सब्सिडी 300 रुपए है और उस पर 425 रुपए हम टैक्स दे रहे हैं। हुकूमत हमसे पर बैग 125 रुपए हमसे ले रही है, हमें दे नहीं रही। यूरिया को आप ले लें, यूरिया पे 2010-11 में जो सब्सिडी थी, जो काश्तकार को डायरेक्टली सब्सिडी मिल रही थी, टैक्स निकाल के वो 1900 रुपया पर बैग सब्सिडी थी। ठीक है। इस वक्त अगर आप जो सब्सिडी है, अगर टैक्स निकाल के वो सब्सिडी है तो वो सिर्फ 80 रुपया पर बैग बनती है। बाकी रहा 5000 रुपए पर एकड़, उस पे काश्तकारों को इतना जलीलो ख्वार किया गया है कि मैंने जिन तहसीलों का सर्वे करवाया कि वहां पे काश्तकारों को इतनी करप्शन हुई उसमें। आज की दुनिया अखबार में मैंने खबर पढ़ी है कि विहाड़ी का वहां पे जो घपले हुए हैं, जो लोग काश्तकार ही नहीं थे, अमले वालों ने मिल के करोड़ों रुपए उनमें तकसीम कर दिए, काश्तकार को कुछ नहीं मिला। तो मुझे ये बताइए इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म खालिद साहब बताएगा ना कि किस तरह से कौन वेट करता है कि मतलब किस किस्म की आपकी यील्ड हुई है, क्या पटवारी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि जो 341 अरब अनाउंस किए गए, उसको जो हुकूमत ने जो खुद IMF को जो रिपोर्ट दी है वो उसमें दिया गया कि हमने 30 अरब रुपए दिए हैं जी। ये हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, किसान इत्तेहाद की रिपोर्ट नहीं है, ये हुकूमत की रिपोर्ट है। और उसमें क्या क्या काम किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अनाउंस किया, जो उन्होंने 200 रुपए यूरिया का रेट बढ़ाया था कि ये हम आज से कम करेंगे, लेकिन वो रेट कम ना हुआ। जितना डीएपी पे सब्सिडी दी गई उतना यूरिया का रेट बढ़ा गया, क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल 4 गुना ज्यादा है। वो यूरिया पे काश्तकार से ले लिया गया। अब सूरत हाल ये है, इस वक्त हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। अच्छा, काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है कि इंडिया से कॉटन की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट शुरू हो गई है, और वो जो नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने किया वो 18 माह के लिए किया कि 18 माह से ड्यूटी फ्री कॉटन आएगी एक सब्सिडाइज कंट्री से, जहां पे सब्सिडी बहुत ज्यादा है। वहां से अगर हर चीज ड्यूटी फ्री पाकिस्तान में आना शुरू हो जाती है, और हो गई है, आना शुरू क्या, वो हो गई है, तो पाकिस्तानी काश्तकार को कॉटन में 6 से 700 रुपए फी मन उसको नुकसान होगा। उस नुकसान का जिम्मेदार कौन है?
हमें देखिए, हमने इस रीजन में रहना है, हमने इस रीजन का मुकाबला उसी से कर सकते हैं कि अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, हमें वही बरात दी जाए जो इंडियन काश्तकार को बरात मिल रही है। अच्छा, अब ये जो बात आप ये जो बात कर रहे हैं ना खालिद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी और आई एम श्योर कि डॉक्टर साहब वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, बट लेट्स रोप इन फयाज चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ है और मुस्तकिल जब ये सारे अदाद शुमार की बात हो रही थी तो आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन केपी में तो जाहिर है कि ना राइस है ना कॉटन है, बट हैविंग सेड दैट फर्टिलाइजर, ट्यूबवेल और जो दीगर किस्म की मराद इस पैकेज के थ्रू मिलनी थी। आप समझते हैं कि ये किसान पैकेज सही तौर से इंप्लीमेंटेशन इसकी चल रही है? फयाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, पहली बात तो ये है कि इसका नाम किसान पैकेज नहीं है, इसका नाम फ्रॉड पैकेज है। शुक्र है कि आपने आज आपने नया लफ्ज यूज किया, वरना आप हमेशा हर चीज में शरीफ लगा देते हैं, तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि अभी आप कुछ कह देंगे। नहीं, ये किसान पैकेज नहीं, ये फ्रॉड पैकेज है। फ्रॉड पैकेज किस तरह है आप सुन लें, मैं बताता हूं आपको। इन्होंने 341 अरब रुपए का जनाब ये पैकेज अनाउंस किया। राइट। IMF वालों ने आंखें दिखाई कि भाई ये तुम कौन सी सब्सिडीज देने चले हो। तो जो आपके समदी शरीफ हैं उन्होंने एक खत लिखा, उस खत का उन्वान था मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। उस नाम से IMF को इन्होंने एक खत लिखा, वो खत मौजूद है, ठीक है, सरकारी और ऑफिशियल जनाब आपके एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने लिखा कि जनाबे वाला हमने 341 अरब रुपए सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं, असल में 0.1% ऑफ GDP जो पाकिस्तान की है उतना हम इसके ऊपर लगाएंगे। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है 0.1% जो पाकिस्तान की GDP है ना, वो 30 अरब रुपया बनता है। और इन्होंने बताया वहां पे कि 30 अरब रुपए से ज्यादा हम इस पे नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। मैं आपसे ये बात करूंगा कि पाकिस्तान का वो शोबा कि जो पाकिस्तान का रोजगार के हवाले से 45% से ज्यादा रेशो रखता है, ज़राअत का शोबा, एग्रीकल्चर का शोबा, उसके हवाले से आले शरीफ और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और समदी शरीफ साहब की वजारत खजाना की सीरियसनेस का अंदाजा यहां से लगाएं कि ये उसमें भी धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रेप कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, डिसीट कर रहे हैं आवाम को। जिस तरीके से इन्होंने यूथ लोन स्कीम के अंदर कहा कि हम 100 अरब रुपए की यूथ लोन स्कीम लेके आए हैं, 18 अरब रुपए से ज्यादा उसमें नहीं था। जिस तरह इन्होंने कायदे-आज़म सोलर प्रोग्राम के हवाले से कहा कि 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट होगा, बाद में खुद जो है वो आपके मियां शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। ये हर मामले में झूठ बोलते हैं। GDP की ये बजट के अंदर जो है ना, जो रेशो देते हैं, मुख्तलिफ फिगर्स देते हैं, इंडिकेटर्स देते हैं, इंडिकेटर्स की फिगर्स वो भी झूठ के ऊपर मबनी होते हैं। इसका मतलब ये 341 अरब सिर्फ एक ऐलान था, जैसे खालिद साहब कह रहे हैं और जैसे आप कह रहे हैं कि एक्चुअली सिर्फ 30 अरब का पैकेज है ये किसान पैकेज। ये सिर्फ 30 अरब का पैकेज था। अब सुने, एक और इनका झूठ और फ्रॉड मैं आपके सामने रखता हूं। यही माली साल आपका 2016-2017 जी, इसके बजट की जो मद है ना, इन्होंने बजट से अनाउंस करने से पहले ऐलान किया कि हम 50 अरब रुपया जनाब सब्सिडी देंगे, बिजली सस्ती और आपकी सस्ती खादों के लिए। सही। और आप यकीन जाने जी कि जब बजट अनाउंस किया तो उसके अंदर इस किस्म की कोई मद ही नहीं थी 50 अरब रुपए की जनाब बिजली की और इलेक्ट्रिसिटी और जनाब खाद की जो वो सब्सिडी के लिए। ये झूठ बोलते हैं हर मामले में। इन्हें पता है कि आम पब्लिक को क्या पता चलना है कि फैक्ट एंड फिगर्स क्या है। अब आप एक चीज खालिद, ये जो डायरेक्टर जनरल साहब फरमा रहे थे, मुझे इन पे तरस भी आ रहा था, इन पे रहम भी आ रहा था, इन पे प्यार भी आ रहा था, क्योंकि ये सरकारी अफसर है, सरकारी मुलाजिम है। इन्होंने जनाब अपनी नौकरी का बेड़ा करके सत्यानाश फेरना है जना, हकायक बता के। ये कह रहे थे कि जनाब कॉटन इतनी बेहतर हो गई, गंदम इतनी। आप मुझे ये बताएं, इनकी अपनी स्टैटिस्टिकल डिवीजन की सालाना जो सर्वे है उसके मुताबिक पिछले 3 सालों से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 2 अरब डॉलर सालाना कम हो रही है। अब आपको पता है वो 2 अरब डॉलर जो कम हो रही है उसमें मेजर चंक किस चीज का है? राइस और कॉटन का है। अब मैं सुने मैं हैरान हूं। ये साहब कहते हैं किसान पैकेज जनाब बड़ा फिट जा रहा है, बड़ा जबरदस्त जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारी नीचे आ रही है, कॉटन की प्रोडक्शन नीचे आ रही है, राइस की प्रोडक्शन नीचे आ रही है, गन्ने की प्रोडक्शन नीचे आ रही है। तो ये किस खाते में किसान पैकेज लग रहा है? ओके, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, क्योंकि बिकॉज आपने जाहिर है डॉक्टर अंजुम कहते हैं कि बहुत जबरदस्त गन्ना और बहुत जबरदस्त कॉटन और ये सारी प्रोडक्शन बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। और इस साल जो उन्होंने कहा ना कि इकोनॉमिक सर्वे में हम पॉजिटिव ट्रेंड्स भी देखेंगे, नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ कॉटन और राइस का था। सो व्हेन वी कम बैक,
एक तरफ खालिद साहब ने भी कहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई है और जिस तरह से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा रहा है उससे कितना काश्तकारों को नुकसान पहुंचेगा, और फिर ये जो रिलीफ की बात की गई और आपने भी जिक्र किया बिजली का, ये ट्यूबवेल पर सब्सिडी किस तरह से दी जा रही है ये भी हमें पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या है। वी टेक अ ब्रेक हियर। 343-00960 पर आप कॉल कर सकते हैं। वजीर आजम का किसान पैकेज, आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि 1.5 साल गुजर जाने के बाद क्या रिजल्ट्स सामने आए हैं। वेलकम बैक। वजीर आजम के किसान पैकेज के हवाले से 341 अरब का पैकेज अनाउंस किया गया था। कहा यह जा रहा है, मेरे दोनों मेहमान ये कहते हैं कि 30 अरब एक्चुअल इसमें लगाए जाएंगे और बकिया जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए थे। बहरहाल 1.5 साल गुजरने के बाद आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि ये किसान पैकेज कितने काश्तकारों के लिए मुफीद साबित हुआ है या उससे वो मुस्तफीद हुए हैं। सो लेट मी अगेन रिमाइंड यू, वी हैव डॉक्टर अंजुम अली, डीजी एग्रीकल्चर है पंजाब से, खालिद महमूद खोकर है मरकजी सदर है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद में हमारे साथ है फयाज चौहान साहब। ये फरमाइएगा, पहले मैं जरा कॉल ले लूं। 343-00960 पर एक कॉल भी है, एंड देन डॉक्टर अंजुम आई कम टू यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं मलिक खलील रहमान बात कर रहा हूँ, जिला मुजफ्फरगढ़, तहसील जदोई से। जी जी, ये पैकेज बहुत अच्छा है। ये पीटी वाले जो है ना, ये किसान के वैसे भी ये जालिम लोग हैं। अब हमारा जो गन्ना है 3 शुगर मिलों इन्होंने बंद कराई हुई है, ठीक है ना बाजी। आप आके देखे जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील जदोई में कितना गन्ना और कितना लाखों बेरोजगार हो रहे हैं। आपकी मेहरबानी, ये हमारी आवाज उठाएं, और ये पैकेज बहुत अच्छा है और हमें बहुत ही सहूलत मिली है, और पानी से हर चीज से। अब जो 3 मिलें बंद करी हैं पीटीवी वालों ने, उनसे पूछें कि वो हमारे लाखों बंदे कहाँ जाएं। 3 मिलें जो बंद कराई हैं। अच्छा, आपने इस पैकेज के हवाले से बात की और कहा कि बहुत जबरदस्त है, तो किस तरह से जबरदस्त है, क्या क्या चीजें आपको इससे मिली हैं? भाजी ये खाद में सस्ती मिली है, पानी की बहुत रिलीफ मिली है, और ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को मैंने वोट नहीं दिया, मैंने वोट पीटीआई को दिया था, और मैं रुकन हूँ पीटीआई का, ठीक है। और मेरा रिकॉर्ड देख लें, मैं लाहौर के रहने वाला हूँ, सही, तो मेरा पीटीआई के साथ ताल्लुक है, अब वो छोड़ दिए मैंने। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिलों के हवाले से जो आपने कहा है इस पे जरूर फयाज साहब जरूर जवाब दीजिएगा। बट कमिंग बैक टू वेयर वी वर, ये जो ट्यूबवेल के हवाले से सब्सिडी बिजली पर दी जानी थी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है डॉक्टर साहब कि इसका मैकेनिज्म क्या है, बिकॉज जितने दूर दराज इलाकों में ये ट्यूबवेल्स हैं और ट्यूबवेल का अलग मीटर तो आई डोंट थिंक सो के होता है। सो हाउ इज दिस वर्किंग, और ये अक्रॉस पाकिस्तान जाहिर है दिया जाना। हाँ जी, इस वक्त 2 चीजों की बात हुई। मैं यहाँ पॉलिटिकल डिबेट के लिए नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रख रहा हूँ कि आज की तारीख में बिजली का पर यूनिट 5 रुपए 35 पैसे फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, और उसके ऊपर जीएसटी पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, और पंजाब गवर्नमेंट का भी 6 से 7 बिलियन रुपया जीएसटी पे लग रहा है। सही। कॉटन की यहाँ बात हुई, पिछले साल 55 लाख एकड़ पे ऊपर पंजाब में सोइंग थी, क्रॉप खराब हुई तो हमने 63 लाख बेल दी थी। आज रिकॉर्ड पे हूं कि 70 लाख बेल पंजाब के अंदर आ रही है, 68 लाख पीसीजी ने रिपोर्ट कर दी है। मैं दोबारा ये भी रिकॉर्ड पे हूं कि पंजाब में इस साल 4 करोड़ 80 लाख टन गन्ना आ रहा है, जो इस वक्त पंजाब की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतना गन्ना नहीं आया। अच्छा, मैं इस बात पे भी रिकॉर्ड पे हूं कि 5 मिलियन टन से ज्यादा मक्की आ रही है, और ये भी मैं बता सकता हूं कि अल्लाह ताला की अगर मेहरबानी शामिल हाल रही तो पंजाब 2 करोड़ टन गंदम में भी क्रॉस करेगा। ओके, इसपे 40 बिलियन रुपया जब भी बात हुई, सिर्फ 40 बिलियन रुपया 5000 रुपया फी एकड़ की मद में जिम्मेदार को दिया गया है। 20 अरब रुपया डीएपी की मद में 500 रुपया फी बोरी का दिया गया। मेरे भाई ने बात की कि पहले डीएपी के ऊपर 22 रुपए सब्सिडी मिलती थी जी। उस वक्त भी पंजाब पाकिस्तान के अंदर डीएपी 2500 की थी, और 5200 की उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट हो गई थी 2200 सब्सिडी के साथ। आज पंजाब की तारीख में सबसे ज्यादा पिछले 12-15 साल में इतनी कम कीमत के ऊपर डीएपी नहीं मिल रही। आज 2300 रुपए सब्सिडी है। आज यूरिया के ऊपर कभी पाकिस्तान की तारीख में तो 10 साल उठा के देख लें। ओके, तो ये तारीखी काम हो रहे हैं सारे। खालिद साहब, जब वो सब कुछ मेंशन कर रहे हैं, साथ साथ गन्ने के हवाले से भी तो हो रहा है ना। जी जी
फरमाइए। मैंने कहा इसका काश्तकार को फायदा हो रहा है। हाँ, काश्तकार को फायदा हो रहा है। और तो इसी बुनियाद के ऊपर तो फिर जब खालिद महमूद साहब जो कि मरकजी सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, आपकी जो शिकायत हैं जिसमें आपने ये भी कहा कि हुकूमत ने 25 अरब कैश असिस्टेंट सिर्फ उन फार्मर्स को दी कॉटन और यानी राइस के और कॉटन के जो इन्फ्लुएंशियल थे, और उसके बाद इस स्कीम को बंद कर दिया गया, ऐसा ही आपने कहा है? देखिए जी, खोकर साहब ने ये बात की होगी, मैं सिर्फ अर्ज करता चलूं कि पंजाब के अंदर सर्वे की बुनियाद के ऊपर पैसे दिए गए 5,000 रुपए राइस के फार्मर को, 5,000 रुपए कॉटन के फार्मर को। जैसे ही पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और बाकी तंजीमों ने इसकी जहां जहां पे निशानदेही की, उन लोगों को चार्ज किया गया। मेरे भाई यहाँ बैठे ने इनसे पूछे कि कबीर वाले का असिस्टेंट कमिश्नर चार्ज नहीं हुआ। जहां जहां पे भी किसी बंदे ने अगर कोई ऐसी कोशिश की है, गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन किया है। अच्छा, ऐसा ही है, बताइएगा खालिद साहब। जी जी, अभी मोहतरम अंजम भुट्टर साहब ने बात की एसी कबीरवाला की, तो उसका सर्वे मैंने किया था पूरा। वहां पे ये हुआ कि काश्तकार को पिक एंड ड्रॉप सर्विस करने के लिए और टेंट के नीचे बिठाने के लिए 1 करोड़ 61 लाख का बिल बनाया गया जेली, जो डीसीओ के पास किया। ओके। मैंने वहां से बिल लेके हम उस वेंडर के पास गए, वेंडर ने कहा मैंने काम ही नहीं किया जब किसी काश्तकार को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी नहीं गई थी। टेंट का बिल था 60 लाख रुपए, अगर वो टेंट नया खरीदा जाता वो 2 लाख रुपए का था। सही। जिसके खिलाफ हमने चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को, पूरे पाकिस्तान में सबको शिकायत की। सही। कि जनाब इसके उसको सिर्फ वहां से ट्रांसफर किया गया और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया, उसे असिस्टेंट, हालांकि उसको नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। महज ट्रांसफर, कुछ भी नहीं, कोई ये एक्शन तो ना हुआ ना? अच्छा, दूसरी बात इन्होंने फरमाई है डीएपी यूरिया के बारे में कि इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। देखें जी, इंटरनेशनल रेट सबके कम हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं हुकूमती मराद की तरफ से, हुकूमत ने जितनी हमें सब्सिडी दी है उससे ज्यादा हमसे टैक्स लिया है। सही। अगर मैं 2009-10 की बात कर रहा हूं, अगर 2200 सब्सिडी थी तो उस पर टैक्स 0 था। उस वक्त इंटरनेशनली 5200 रुपए इन्होंने खुद बताया डीएपी का रेट था, और हमें वो डीएपी उस वक्त भी 2400-2500 में मिली। आज इंटरनेशनल रेट ही उसका यही है जिस रेट पे हम ले रहे हैं। आज उससे ज्यादा हम उसको जितनी सब्सिडी मिल रही है उससे ज्यादा हम टैक्स पे कर रहे हैं। मकसद हमारी ख्वाहिश क्या है, हम चाहते हैं कि हमें इंडिया के साथ बाकी रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ताकि हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकें। आज हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आज क्या है कि हमारी गंदम यहां पे बड़ी गल रही है, गंदम का हमें नुकसान हो रहा है, हमारी गंदम बाहर नहीं जा रही क्योंकि हमारा रेट ज्यादा 1300 रुपए फी मन हमारा रेट है। इंटरनेशनली उसका तकरीबन को 950 रुपए मन रेट बनता है। यही वजह गल सड़ रही है, ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। तो अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती और गंदम का रेट कम होता, आज ये गंदम यहाँ गल सड़ न रही होती बल्कि पूरी दुनिया में जा रही होती। आज मैं आपको एक चीज और, तो फिर ये जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड गन्ना भी आएगा और गंदम भी उन्होंने कहा क्रॉस करेगी और सारी चीजें, तो फिर आप कह रहे हैं कि वो गल सड़ रही है, तो फिर उस गंदम का क्या होगा? देखें ना जी, आएगी वाली बात और है जी, ठीक है ना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफा इंटरनेशनल डीएपी का रेट कम हुआ है, इंटरनेशनल यूरिया का रेट कम हुआ है, काश्तकार ने ज्यादा इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी काश्तकार बहुत मेहनती है, जब भी उसको कोई चीज सही रेट पे मिलती है वो खरीद करता है, लेकिन इन चीजों में जो किरदार है वो इंटरनेशनल रेट डाउन हुए हर चीज के, ठीक है, इनपुट्स के रेट इंटरनेशनल। लेकिन जहां तक हुकूमत की कंट्रीब्यूशन है, हुकूमत की कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी है कि 300 सब्सिडी दी है और 400 कुछ रुपए उस पर हमसे जीएसटी ली गई है। ये बैठे हैं डी साहब मेरे साथ, ये बता दें कि हमसे जीएसटी नहीं लिया जा रहा, और ये एग्रेसिव टैक्सेशन है हमारे ऊपर। जी बताएं डॉक्टर साहब। किसी जगह पे इनपुट्स पे जीएसटी नहीं होती जी, यहाँ पे हमसे जीएसटी ली जा रही है एग्रेसिव। अच्छा, और एक मैं टैक्स आपको और बताता चलूं। अच्छा, फयाज साहब भी कुछ इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें फयाज साहब भी कुछ बताना। यूरिया खाद नहीं, एक मिनट जी, यूरिया खाद के ऊपर हमसे 400 रुपया टैक्स लिया जा रहा है। जीआईडीसी, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, 400 रुपया फी बैग हमसे लिया जा रहा है यूरिया खाद के ऊपर। और वो चार्ज कौन सा है जी? जो कभी पाइपलाइन बिछनी है, वो एलएनजी वाली कि उस पे काम हो रहा है, कभी होना है, हमसे पहले वो ले रहे हैं। ये ज्यादती है हमारे साथ। अच्छा जी, फरमाइएगा फयाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखें नादिया, बात यह है कि अभी एक कॉलर ने कॉल की, अब अल्लाह पाक ही जानता है कि उसकी क्या एफिलिएशन है क्या नहीं। उसको वो 3 शुगर मिलों का दर्द खाया जा रहा था कि जो इलीगली जो है ट्रांसफर की थी आले शरीफ ने अपनी बस्ती पंजाब से जो है वो जनूबी पंजाब, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उसको अकॉर्डिंग टू द रूल और कानून जो है ना उसमें बैन लगा दिया। हालांकि हकीकत यह है कि सिर्फ कसूर के गन्ना मालकान ने मुझसे रब्ता किया था आज से 2 माह पहले। ठीक है, ये खालिद महमूद खोखर साहब इसको ऑन करेंगे मेरी इस बात को
कि आले शरीफ की जो मिले है ना, शुगर मिले वहां पे, सिर्फ कसूर, जिला कसूर में कम से कम 8 अरब रुपए के बकाया जाते हैं गरीब किसानों के। 8 अरब के बकाया जाते हैं पिछले कई सालों से। ये गरीब लोगों से गन्ना लेके जरा ये अपनी हुकूमत की छतरी तरह बदमाशी करते हैं और उनको पैसे वो नहीं देते। हालांकि जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिलों में एक बंदा निकाल दे कि जिसके पैसे बकाया जात हो, कोई किसान या कोई चीज, तो मैं अपने उस कॉलर भाई को कहूंगा यार इतना ज्यादा जाओ, दर्द मत दिखाओ, इतने अच्छे नहीं है ये नून लीग वाले और आले शरीफ के, ये जो आपको गन्ना लेके जाओ लाखों करोड़ों और अरबों रुपए गरीब किसानों के हाथ में देंगे। अच्छा। बाकी मैंने आपके सामने एक खत का जो तस्करा किया था, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो है पॉलिसीज, ठीक है जी, ये ऑफिशियल लेटर है जो पाकिस्तान की हुकूमत और वजारत खजाना की तरफ से आपका IMF को गया था। देखिए ना, उसके अभी अंदर उन्होंने क्लियर कट लिखा जनाबे कि 30 अरब जो है वो सिर्फ करेंगे और 341। एक मिनट फयाज साहब, कोई कॉलर हाँ, है जो अच्छा, बेचारे दूसरी कह रहे हैं कि मैं गरीब हूं और मेरी बात सुन लीजिए। लेट अस जस्ट लिसन टू हिम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैडम, मेरा नाम राना सज्जाद है और मैं खानेवाल के नजदीक चक है 70 टनार, जी। वहां से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए। मैडम, इशू ये है कि एक्चुअली जो हमारा जनूबी पंजाब है दैट इज मेनली कॉटन बेल्ट, जहाँ दुनिया की बेहतरीन कपास होती थी। बिल्कुल। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जो शुगर माफिया जो है इसने हमारे एरिया का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा। मेरे गांव से तकरीबन जो है वो 30 किलोमीटर दूर एक शुगर मिल लगी थी, वो पिछले 2 साल से बंद है। मेरा तकरीबन 20 लाख रुपया गन्ने का वहां जो है वो फंसा हुआ है। इस साल गलती से जो है वो 6 एकड़ मैंने गन्ना लगाया था, अभी तक वो जलील हो रहे हैं। शोरकोट तक जो है वो गन्ना लेके जाना, एक ट्राला भेजा। इसके बाद अब जेन ये बनाया कि दोबारा सारी जिंदगी गन्ना नहीं लगाएंगे, इसको आग लगा देंगे। मसला अब ये हो गया कि जो कॉटन थी उसकी स्पोर्ट प्राइस कोई नहीं है। जनूबी पंजाब का जिंदा मर रहा है। ये शुगर मिलों वाले जो है, ये जो हमारा एक्चुअल जिससे हमें रेवेन्यू आता था, जो हमारी मेन एक्सपोर्ट थी कॉटन की जनूबी पंजाब से, वो सारी बर्बाद कर दी शुगर मिल वालों ने। और इन सब सियासतदानों ने और ये बड़े मगरमच्छों ने मिल मिला के ये हमारा जो कॉटन बेल्ट है इस पे जिम्मेदार पे इतना जुल्म किया। कपास की स्पोर्ट प्राइस नहीं दी, जिम्मेदार ने मजबूरन गन्ना लगाना शुरू कर दिया। हमारी जमीनें गन्ने को एक्सेप्ट ही नहीं करती। सही, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि कॉटन बेल्ट है वो बिल्कुल जनूबी पंजाब की। मुझे ये फरमाइएगा, ये सारी आपकी शिकायत जो है ये आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक लेकर गए हैं? ये सारी शिकायत आप लेकर गए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक? बिल्कुल। ये खालिद महबूब खोखर जानते हैं कितना लोगों ने जो है वो शुगर मिल के आगे लोगों ने कितने धरने दिए, न्याजियों ने कितनी लड़ाइयां की। हम नैब तक केस लेके गए, लेकिन किसी बंदे ने हमारी बात नहीं सुनी। अब मजबूरन ये है कि ना हम गन्ना काश्त करते हैं तो खरीदता कोई नहीं, कपास है उसकी स्पोर्ट प्राइस कोई नहीं। ये जनूबी पंजाब का जिम्मेदार कहाँ जाए? सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जनूबी पंजाब का जमींदार कहां जाए। इसका जवाब जो है वो हम लेंगे डॉक्टर साहब से, बट वी टेक अ ब्रेक एंड व्हेन वी कम बैक वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं किसान पैकेज के हवाले से, वजीर आजम का किसान पैकेज। वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा जी पंजाब के वजीर से सवाल एक ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 15 ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 7 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 7 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ को ਮੈਨੂੰ जरा कुछ कितनी तफसील दस दो, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ये कॉल भी सुन ली होगी। प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस ऑल्सो। और जिन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब का जो काश्तकार है वो कहाँ जाए, ये दोनों सवालों के जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए जी, बुनियादी तौर पे अभी बात कपास की हुई तो कपास के ऊपर हम रिजुविनेशन का एक बड़ा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर जो सीड एक्ट है वो हमने नाफज कर दिया है। पंजाब में जो सीड है वो सीड डीलर्स की शॉप से मिलेगा। 16,000 डीलर्स रजिस्टर्ड हुए हैं और ये पूरे पाकिस्तान में है। सीड एक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए नाफज हुआ है, पंजाब ने इसकी लीड ली है। अब हम कॉटन का सीड फार्मर को फ्री करेंगे, जिस तरह हमने गंदम का बीज दे रहे हैं। हम काश्तकार को स्प्रे मशीन की बहुत मैसिव सब्सिडी पे जा रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जनूबी पंजाब की जो बेल्ट है कॉटन की, जैसे कि उस भाई ने फोन करके कहा, इट हैज टर्न इनटू शुगर केन?
देखिए जी, शुगर केन और मेज और कॉटन और राइस, ये पंजाब में चारों क्रॉप जो है एक दूसरे में कंपटीशन में है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होती है, फार्मर शिफ्ट करता है। और कुछ हमारे जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जिसमें बारिशें और टेम्परेचर का आगे पीछे होना वो एक फैक्टर है। लेकिन इस साल फार्मर को बहुत अच्छी कीमतें मिली हैं और इस साल कॉटन कम बैक करेगी और हम इस अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट करते हुए हम एक वसी पैमाने पे फार्मर के साथ इस वक्त इंटरेक्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने ऑफ सीजन कल्टीवेशन पे बैन किया हुआ है। अच्छा, हम वहां पे तो जुनूबी पंजाब के काश्तकार को आप किसी किस्म की कोई मतलब कोई वो फेथ दे सकते हैं, कोई ट्रस्ट दे सकते हैं कि दे डोंट नीड टू वरी, उनको गन्ना काश्त करने की जरूरत नहीं है, आप जो कुछ भी उनको फराम करेंगे उससे वो बहुत जबरदस्त किस्म की कॉटन जो है वो प्लांट करेंगे। जो रिवरियन एरियाज हैं जहां पे ज्यादा बारिशें हुई हैं, जहां पे वहां पे तो गन्ना लगेगा, क्योंकि गन्ना इस वक्त रहीम यार खां की सबसे बड़ी क्रॉप है। रहीम यार खां में 50,000 एकड़ पे 5 साल पहले गन्ना था, आज 4 लाख एकड़ पे है। वहां पे फार्मर को एडवांटेज है, फार्मर शिफ्ट कर रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि कॉटन इज द अल्टीमेट क्रॉप फॉर द पंजाब प्रोविंस, ठीक है, हम फार्मर को कॉटन के ऊपर ज्यादा लेके आए। अच्छा ठीक है, और जो दूसरे कॉलर और इस साल क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, इस बार एक दफा ज्यादा आएगा। अच्छा, दूसरे भाई ने जो कॉल किया उनका जवाब देना पसंद करेंगे आप? देखिए जी, इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स के ऊपर पीक आवर्स में और स्लैक आवर्स में प्राइसेस फर्क है। मैंने पहले अर्ज किया था कि इस वक्त 5 रुपए 35 पैसे प्राइस चल रही है। हाँ, अगर किसी जगह पे फार्मर को कोई कंप्लेंट है, वो करीबी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है वहां पर इसकी कंप्लेंट कर सकता है। मैं स्पेसिफिक इसलिए बात नहीं करता, लेकिन जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब बर्दाश्त कर रही है। एक्चुअल प्राइस ये रेट में फर्क है। आप ये कह रहे हैं कि पीक आवर्स में कोई कुछ चार्ज हो रहा है एंड ऑफ पीक आवर्स में कुछ और चार्ज हो रहा है? देखिए, मैं उसके बारे में मैं बताता हूं जी। अच्छा खालिद साहब, आप जरूर बताइएगा। एक मिनट रुकिएगा खालिद साहब। एक कॉलर है, जरा उनकी पहले बात सुनने और फिर आप इसको जरूर जवाब दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वी ड्रॉप द कॉलर। जी बताइएगा खालिद साहब, फरमाइए। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट इजलास में इसहाक डार साहब ने अनाउंस किया था तो उन्होंने रेट सिर्फ 5 रुपए 35 पैसे अनाउंस किया था, ठीक है। लेकिन जब बाद में नोटिफिकेशन हुआ तो नोटिफिकेशन में दिन का 5.35 पैसे और रात का 10 रुपए 35 पैसे कर दिया गया। ये किस किस्म की काम होते हैं? दिन को 5 रुपए 35 हाँ, और रात को 10 रुपए 35 पैसे कर दिया गया है। मैं इस वक्त ना हुकूमत से चंद गुजारिशात करना चाहता हूं जी। हुकूमत से इस वक्त नंबर 1 कि हमारे जो कसूर के काश्तकार हैं जी, उन्होंने 1 अरब रुपए लेना है ब्रदर शुगर मिल से, और मेरी कल कसूर वालों से मीटिंग हुई है। आप यकीन कर लें कि वो लोग रो रहे हैं। अगर किसी की कोई फौतगी होगी है, उनके पास कफन के पैसे नहीं है, किसी का कोई बीमार है तो उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल से वापस आ गए हैं। और मेरे साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने रमजान शरीफ में यह वादा किया था कि जो शुगर मिल पिछली अदायगी नहीं करेगी वो रमजान शरीफ ईद अंदर गुजारेगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि ब्रदर शुगर मिल वाले से या काश्तकारों को अदायगी करवाएं या वो जेल में हो, नंबर 1। दूसरी मेरी गुजारिश है कि हम पाकिस्तान की हमने बेहतरी के लिए काम करना है, हमने रिसर्च की तरफ जाना है। इस वक्त रिसर्च को खत्म किया जा रहा है। मुल्तान में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी मुल्तान में जी, उसकी जो रिसर्च की जमीन है वो इस वक्त वहां पे एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जमीन दी जा रही है। पहले वापडा को दी गई है, अब उसको दी जा रही है। उसमें मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता हूं, ये इदारा 1970 में कायम हुआ था और उसके पास ये जमीन है, मेहरबानी करके उसके पास ये जमीन रहने दे ताकि इस मुल्क में रिसर्च हो सके। कॉटन आपकी सबसे अहम फसल है। अभी तो वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम पूरे पंजाब का क्रॉप कॉटन है और हम उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं और एक तरफ ये रिसर्च भी पूरी खत्म कर रहे हैं। जी जी, मुल्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ वो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जमीन वापस ली जा रही है और वो वहां पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। जिस तरह 2 साल पहले आपने सुना होगा कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद के 1400 एकड़ जमीन पर प्राइम मिनिस्टर साहब हाउस कॉलोनी बना रहे थे। उस वक्त भी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने वहां जाके एहतजाज किया, पार्लियामेंट को बंद किया,
वहां पे हमने अखबारों में इश्तिहार दिए, टीवी प्रोग्राम किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, तो खालिद साहब क्योंकि वक्त कम है, आई हैव टू रोप इन फयाज आल्सो इन दिस, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ओवरऑल अगर आप इस किसान पैकेज को देखें, और सिर्फ प्लीज सूबे पंजाब की बात ना कीजिएगा इसलिए क्योंकि आपकी तो मुलाकातें और आप इन टच रहते हैं दूसरे किसानों से भी जो उनके मरकजी रहनुमा होंगे, कि क्या ये दूसरे सूबों में, क्या दूसरे सूबों में भी इसके समरात जा रहे हैं? नहीं, मैं उसके बारे में अर्ज कर दूं जी। इस वक्त पंजाब में मैं ये कह सकता हूं कि एक हमें बेहतरी की फिजा नजर आ रही है। एग्रीकल्चर कमीशन हमारी रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। ठीक है, अगर वो कमीशन सही तरह काम करना शुरू कर दे, उस कमीशन को अख्तियारात दे दिए जाएं मुकम्मल तौर पे, तो इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। सही, वहां पे सेक्रेटरी पंजाब थोड़ा एक्टिव काम। अब मैं आपको फर्ज किया, फयाज साहब बैठे हैं, केपीके ने सब्सिडी नहीं दी इस दफा फर्टिलाइजर पे जी। जो सब्सिडी मिल रही थी इस दफा, उसमें 50% सूबे ने, 50% फेडरल गवर्नमेंट ने। राइट। अब देखिए, हम सब सूबे सारे हम पाकिस्तान हैं जी एक्चुअली, बिल्कुल। केपीके हो, सिंध हो, तो चाहिए ये कि हम तमाम अपने काश्तकारों को मिलकर सहूलत दें। हमें चाहिए कि हम मिलकर ज़राअत की बात करें। ज़राअत पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिल्कुल सही कहा फयाज साहब। अब मैं फयाज साहब से पूछना चाहूंगी, फयाज साहब ये शिकायत न सिर्फ इस दफे जैसे फर्टिलाइजर का बताया, सिंध की भी शिकायत है कि उनको इस प्राइम मिनिस्टर पैकेज से कुछ नहीं मिला। सो हाउ डू वी गेट दिस इनटू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? नादिया, मैं पहली बात तो यह है कि ये डीजी साहब, डायरेक्टर जनरल साहब हमें जनाब मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं कि इतनी काटन आ रही है, इतना गन्ना आ रहा है। वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि पकड़िया नु छोड़ के उड़दिया में पीछे जाना। और भाईजान ये जो चीज इस वक्त है, मैं एक सवाल पूछूंगा डीजी साहब से कि डीजी साहब ये जो 3 शुगर मिलें आले शरीफ की जो है वो वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब मुंतकिल हुई, कि जो वाज़े तौर पे कानून की खिलाफ वर्जी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया, आपके अदारे ने उसके ऊपर क्या किया पिछले 2 सालों में, 3 सालों में? क्या वो आपकी जुरिसडिक्शन में नहीं आती थी? बताएं बीइंग अ डायरेक्टर जनरल ज़राअत या एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दें। इतनी बड़ी वायलेशन हुई, गन्ने की इंडस्ट्री भी तबाह हुई, उससे मुल्क का कानून भी तबाह हुआ, अकरबा परवरी भी हुई, हर चीज हुई। उसके ऊपर आपका महकमा ज़राअत जो है वो सत्तू पी के सोया रहा, और अभी आप आके हमें बता रहे हैं ये आ रहा है, वो आ रहा है, हालांकि पिछले 3 सालों में कख भी नहीं आ रहा। आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आ रही है, कॉटन की जरा प्रोडक्शन नीचे आ रही है, गंदम की प्रोडक्शन नीचे आ रही है, गन्ने की प्रोडक्शन नीचे आ रही है, ज़राअत का शोबा डिस्टर्ब हुआ है। आपने ज़राअत के शोबे में अभी तक एक इंडिकेटर भी पिछले 3-4 सालों में आपने अचीव नहीं किया अपने बजट के अंदर जो आपने तय किया था। तो जनाबे वाला, आप यहां पर सरकारी मुलाजिम की हैसियत से ठीक है अपने नंबर तो बना लेंगे शहबाज शरीफ साहब के सामने, लेकिन जो रियलिटी है, मैं एक छोटी सी खबर आपके सामने एक और ब्रेक कर दूं। इन्होंने आज से 1.5-2 साल पहले पंजाब हुकूमत ने लेजर लैंड लेवलर, एक जनाब इक्विपमेंट है, किसानों को देने का ऐलान किया, और आपको पता है कि 4.25 लाख रुपए का वो मार्केट में मिलता था, और इन्होंने सब्सिडी के खाते में 4.5 लाख रुपए का जो है वो पंजाब के जो है वो जमींदारों को इन्होंने दिया। और फिर इन्होंने वादा किया था कि ये अमेरिका और यूरोप के इक्विपमेंट में से का इक्विपमेंट होगा, लेकिन इंतहाई सब स्टैंडर्ड किस्म का चाइना का इन्होंने उसके अंदर जना इक्विपमेंट इस्तेमाल करके वो थका हुआ जो इन्होंने लेजर लैंड लेवलर जो है वो 4.25 लाख के मार्केट में मिलने वाला 4.5 लाख में इनके सर पर थोप दिया। इसी तरीके से और बहुत सी चीजें हैं जिससे वाज़े तौर पे पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत को पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपना माल बनाने से है, मुल्क का कानून तोड़ने से है, गरीब किसानों का कत्लेआम करने से। और फिर आखिरी चीज, एक मिनट, आखिरी चीज, जी, अभी जो इंडिया के साथ आप तजारत कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया की तजारत के अंदर हमारा कितना खसारा है? पिछले 7 सालों में पाकिस्तान की जितनी सब्जी की मार्केट थी, सब्जी की जना एग्रीकल्चर का जो सब शोबा था, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, क्योंकि जब सब्जी की प्राइस प्रॉपर तरीके से मिलने का सीजन आता है, उधर से जनाब आपका हरियाणा और पंजाब का जनाब सब्सिडाइज किस्म का जनाब वो प्रोडक्शन आ जाती है पाकिस्तान में। इस पर हम जरूर